स्वामी जी, कई बार माता पिता की लंबाई यदि कम हो तो माना ये जाता है कि जेनेटिकली बच्चे भी छोटे होंगे। तो इस चेन को आप हमेशा कहते हैं कि योग के जरिए तोड़ा जा सकता है, चाहे वो बीमारी हो फिर चाहे वो लंबाई हो। तो ये कैसे संभव है? क्या जेनेटिकली इस चेन को तोड़कर छोटे कद के माँ बाप के बच्चों की हाइट अच्छे कद की हो सकती है? सारे बंधनों को, सारी दीवारों को, सारी कुंठाओं को, सारी बाधाओं को तोड़ करके योग से हम पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सफलता, पूर्ण विजय पाते हैं जीवन में। तो ये बात सही है कि हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज किया है, राइट डायरेक्शन में बॉडी का एक्सप्रेशन किया है, और आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के लेवल पर स्टेम सेल से लेकर के सेल, जीनोम, जीन्स से लेकर के पूरा चेंज होता है। एक तो कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, जैसे आसन हमारे बेटे और बेटियां यहाँ पर तो वाह क्या बात है, प्रतिस्पर्धा में कम आत्मस्पर्धा में ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, और धूप में, जैसे अभी मैं धूप में बैठा हूँ तो धूप में पूरा पसीना आता है ना, तो ये जो पसीना है इसका भी, पसीने का एक्सपोजर भी होना चाहिए कम से कम एक बार सुबह सुबह। मैं तो कहता हूँ एक बार पसीना ही निकाल लो। तो जेनेटिक बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक कैंसर तक हमने अच्छा किया है। जेनेटिकली हाइट जिनकी कम है, और बोला जाता है कि भाई इनके परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, सब मूर्ख हैं, सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ऐसा बोला जाता है। तो भाई देखो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सभी तरह से हम अपने आप को उभार सकते। योग जो है अपने सामर्थ्य को उभारता है। तो जिन बच्चों की, जिन माता पिता की हाइट कम है, उनके बच्चे भी योग प्रॉपर करें। जैसे मैं कह रहा था, डाइट प्रॉपर लें। अब डाइट में बहुत कुछ हम बताते हैं। स्वामी जी आप डाइट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें आड़ू भी बहुत जबरदस्त है। तो आज आड़ू की रेसिपी तो विशेष रूप से बताने वाले हैं। सभी प्रकार के फ्रूट्स, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के अंकुरित, अब जैसे हम ये अंकुरित सबको खिलाते हैं। इसमें मूंग है, मेथी है, मोठ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और साथ में फ्रूट और ड्राई फ्रूट पे लेने चाहिए जिसको जो मिले। अब ज़्यादा कुछ ना मिले तो अपने चने और मूंग तो मिलते हैं ना, उसी को अंकुरित करके खा लो। स्वामी जी एक डाइट चार्ट ही आप बता दीजिए पूरा का पूरा। खा लिया और सामान्य मिलेट्स खा लिया, उसी से पूरा पोषण मिल जाता है। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, आप क्योंकि खाने की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, बाहर इतना सारा जंक फूड मिलता है, चटपटा होता है खाना, वो खाते हैं, और न्यूट्रिशन वाले जो खाने होते हैं उससे वो भागते हैं। तो ऐसे में एक डाइट चार्ट ही आप बता दीजिए कि जिसको खाने से फॉलो करने से हाइट आपकी अच्छी हो सकती है और स्वस्थ भी आप रहेंगे। तो बार नहीं खाना, बार खाना। हमने ये इम्यूनिटी बार बना रखा है। अब ये इम्यूनिटी बार खा खा करके सुपर तो ये बार बार खाना है। तो ये हमने पता, जो बच्चे ना आज, हाँ और आप भी खा लिया करो। आप बहुत जिम भी करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो। और ये हमारी बेटियां देखो जो है, ये लगी हुई पूरे जोर से। तो ये पतंजलि बार खाती है। हाँ? अब ऐसे इनको देख करके कई बार तो लगता कहीं टूट फूट तो नहीं जाएंगी। तो खैर, तो ये बेटियों आपने बहुत अच्छा किया, एक बार तालियां बजा दो। बेटियों ने भी, बेटे भी बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए मैं ताली बजा रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, ये बार खाना और वो तो खैर अप्रतिम योगी ने हमारी। तो बच्चों को क्या खाना चाहिए? 1 गिलास दूध। चलो प्राणायाम करो, प्राणायाम बहुत जरूरी है। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। 1 गिलास दूध, 1 कप दही। और कि जिसको भाई ये बाजार में शुद्ध ना मिलता हो तो पतंजलि से हमने दही भी उपलब्ध कराया है, दूध भी उपलब्ध कराया है, मक्खन और पनीर भी उपलब्ध कराया, यहाँ तक कि छाछ भी। तो ये एनसीआर में, दिल्ली में के आसपास से लेकर के इधर जयपुर तक, और महाराष्ट्र में तो मुंबई, पुणे से लेकर के और अहमदनगर तक। खैर, तो ये 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही और छोटी कटोरी 1 अंकुरित, और कोई भी फ्रूट्स और कोई भी ड्राई फ्रूट, सभी बहुत अच्छे होते हैं। और मिलेट्स का सेवन करना चाहिए बच्चों को।
जी। और सभी प्रकार के शाक सब्जियां खाने की आदत डालनी चाहिए। नई आदत हो तो 7 दिन में सभी प्रकार की आदत पड़ जाती है। बच्चों को थोड़ा जबरदस्ती खिलाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।